पिछली 22 जुलाई को बनारस के राजघाट क्षेत्र में सन 1960 से स्थापित 13 एकड़ के गांधी आश्रम को रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध रूप से हजारों पुलिस बल और बुलडोजरों की बल पर कब्जा लिया था। उसी कब्जाए हुए गांधी आश्रम को पिछली 12 अगस्त को, जब पूरा देश आज़ादी की 76वीं सालगिरह मनाने की तैयारियों में डूबा हुआ था, पूरे देश में उमंग और उत्साह था, उसी गांधी आश्रम को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आधा दर्जन बुलडोजरों को तैनात करके गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। गांधी जी की प्रतिमा जो पिछले 73 साल से 13 एकड़ के इस गांधी आश्रम में स्थापित थी, उसे तोड़ दिया गया, तोड़कर फेंक दिया गया। हजारों गांधी पुस्तकें जो गांधी जी के प्रेम, करुणा, अहिंसा, सत्य, शांति, सद्भावना, भाईचारा, सहनशीलता, सहिष्णुता, मानवता, नैतिकता, त्याग और आपसी सहयोग की शिक्षा देने वाली थी, उन्हें उस खंडित मूर्ति के सामने कूड़ा करकट समझकर फेंक दिया गया। बापू के वो 3 बंदर जो पूरे देश और दुनिया को न जाने कितने वर्षों से कभी बुरा मत देखो, कभी बुरा मत सुनो, कभी बुरा मत कहो का संदेश दे रहे थे, उन्हें इस तरह से फेंक दिया गया कि जैसे किसी बच्चे के पुराने जर्जर गुड्डे गुड्डियों को फेंक दिया जाए। ये उन महात्मा गांधी के आश्रम के साथ देश की योगी और मोदी सरकारों ने किया, जिनको कभी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था, जिनको कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, जिसे पूरी दुनिया ने शांति दूत कहा और भारत की 130 करोड़ जनता ने बापू कहा। यह उन महात्मा गांधी के आश्रम के साथ किया गया जिनकी अगुवाई में देश को आज़ादी मिली, जिनके सत्य और अहिंसा पर आधारित ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों की बदौलत आज पूरा देश आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। ये उन महात्मा गांधी के आश्रम के साथ किया गया।
यह उन महात्मा गांधी के साथ किया गया जिनसे पूरा देश, पूरी दुनिया करुणा, प्रेम, भाईचारा, मानवता, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता की शिक्षा और प्रेरणा लेती है। उन महात्मा गांधी के साथ और उनके आश्रम के साथ ही अत्याचार हुआ, या अन्याय हुआ, जिनकी बदौलत आज देश और दुनिया में इंसानियत और मानवता जिंदा है। वो महात्मा गांधी जिनकी विश्व के सैकड़ों देशों में प्रतिमाएं स्थापित हैं, सैकड़ों देशों में सड़कों और पार्कों के जिनके नाम पर उनके नाम रखे गए हैं, वो महात्मा गांधी जिनके नाम और विचारों पर विश्व की न जाने कितनी ही विदेशी यूनिवर्सिटियां उनकी विचारधारा का अध्ययन करती हैं। वहाँ गांधी बेंच और शाखाएं स्थापित हैं। यह उन महात्मा गांधी के साथ किया गया जिन्होंने देश की आज़ादी के समय ये कहा कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा। वो महात्मा गांधी जिन्होंने कोलकाता, दिल्ली, नोआखली में अपने आमरण अनशनों के द्वारा, अपनी सांप्रदायिक सौहार्द की यात्राओं के द्वारा हजारों लाखों हिंदू और मुस्लिमों की विभाजन के दंगों से प्राण रक्षा की। उन्हें शस्त्र और हिंसा, एक दूसरे को मरने मारने से रोकने में जिन महात्मा गांधी ने सफलता पाई, ये उन महात्मा गांधी के आश्रम और उनके विचारों के साथ किया गया। वो महात्मा गांधी आज जिनकी सत्य और अहिंसा की शिक्षाओं की बदौलत भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर स्थापित है, और जिनके सत्य अहिंसा के मार्ग को छोड़कर भारत कभी भी विश्व गुरु के पद पर नहीं रह सकता। वो महात्मा गांधी जिनकी सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता, शांति और सद्भावना के संदेश और शिक्षाओं के बिना भारत और पूरे विश्व में मानवता, इंसानियत जिंदा नहीं रह सकती। ये उन महात्मा गांधी के आश्रम के साथ देश की मोदी और योगी सरकारों ने किया। शायद ये इसलिए किया गया कि जिन भाजपा की योगी और मोदी सरकारें हैं, उस भाजपा के पास महात्मा गांधी के पद और उनके कद के बराबर कोई भी ऐसा स्वनाम धन्य नेता या व्यक्ति नहीं है जो देश की
130 करोड़ जनता के द्वारा और पूरे विश्व की विश्व बिरादरी के द्वारा इतना सर्वमान्य, इतना सर्वपूज्य हो। क्या देश की जनता, क्या देश के गांधीजन, क्या देश की गांधी जी की सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और मानवता की विचारधारा को प्यार करने वाले, क्या योगी और मोदी सरकारों की इस अन्याय पर, इस अवैध निंदनीय कार्रवाई पर यूं ही खामोश रहेंगी, यूं ही चुप रहेंगे? उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। उन्हें इसका विरोध प्रचंड रूप से, अहिंसक ढंग से, सक्रिय रूप से गांधी के सत्याग्रह के द्वारा करना होगा। वरना अगर गांधी विचार जीवित नहीं रहा तो उन्हें याद रखना चाहिए कि ना देश में और ना दुनिया में सत्य, प्रेम, मानवता, इंसानियत, भाईचारा, शांति, सद्भावना, सहनशीलता, सद्भावना, सहिष्णुता कभी जिंदा नहीं रह सकती।